Hello dear students, welcome to this online maths class। आज हम पढ़ेंगे सेट चैप्टर में न्यू टॉपिक इक्वल सेट्स। इक्वल माने सेम, सेम टू सेम। टू सेट्स A and B are said to be equal set if they have same elements। दोनों में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। सो therefore A and B equal set can be denoted by A is equal to B। A equal to B का मतलब जो जो एलिमेंट्स A में है वही एलिमेंट सेट B में है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सेट A में 1 2 3 है और सेट B में एलिमेंट है 1 2 3 3। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ईच एलिमेंट कम्स वन टाइम्स। ये वन टाइम ही आता है तो इसे रिमूव कर देंगे। अब ध्यान से देखिए तो दोनों में सिमिलर ही एलिमेंट्स है, तो यहां पर हम कह सकते हैं therefore सेट A which is equal to सेट B। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे और अच्छी तरह समझेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7। दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर जो 7 है, इसे हमें पहचानना है कि among the 5 सेट्स इनमें से कौन इक्वल सेट्स है, कौन इक्वल सेट्स है। यहां पर देखिए सेट A कंसिस्ट 0, सेट B कंसिस्ट x which is more than 15 and less than 5। तो ऐसी कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती जो 15 से ज्यादा हो और 5 से कम हो। क्या आप देखिए, सो B इज अ नल सेट। 5 से कम 15 से ज्यादा, दोनों में कॉमन वैल्यू तो कोई है ही नहीं। ये वैल्यू हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन दोनों में कॉमन तो वो कॉमन नहीं है, इसलिए 5। x minus 5 is equal to 0, it means x set A C consists only number 5। Similarly set D में देखा जाए तो x square is equal to 5, तो कौन सी वैल्यू का जो स्क्वायर 25 होता है, तो -5 and 5 दोनों का जो स्क्वायर होगा वो 25 होगा। यहाँ पर कहा गया है कि x is an integral positive root of this क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 15 को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, जिसका सब्ट्रैक्शन होगा 2, तो 5 3 15। x स्क्वायर -5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 5 यहाँ पर 3 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो इन दिस केस we have value -3 and 5। भाई x minus 5 is equal to 0 कंसीडर करेंगे और x plus 3 is equal to 0 कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा x is equal to -3 and x is equal to 5। अब इन पांचों सेट को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सेट में सिर्फ एक ही नंबर 0 है, यहाँ पर कोई मेंबर ही नहीं, नल सेट है। यहाँ पर 5 -5 5 -3 5। तो यहाँ पर आप देखें तो ऐसी कौन इक्वल सेट यहाँ पर हमें मिल रहे हैं वो हमें देखना है। क्या कोई भी सेट एक दूसरे से इक्वल है, क्या कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो दोनों वैल्यू में मिल रही है x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ पर हमें क्या लेना है, पॉजिटिव रूट लेना है, पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो -3 इज नॉट पॉजिटिव वैल्यू, सो हियर वी हैव ओनली 5। तो यहाँ पर देखिए सेट C जो है और सेट D जो है
डी दोनों में सेम ही मेंबर्स है, इक्वल मेंबर्स है, सो सेट सी इज इक्वल टू सेट ई हम कह सकते हैं। तो इन पांचों में से ये दोनों सेट इक्वल सेट है। क्लियर दोस्तों? और भी एग्जांपल पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8, एक इलस्ट्रेशन नंबर 8 से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है उसमें में सिलेक्ट कंसीडर व्हिच पेयर फाइंड व्हिच पेयर इज इक्वल सेट। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में x द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय, तो यहां पर लिस्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो कंपोनेंट्स कौन से होंगे? तो a l o y आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। सेट b क्या है? तो विच कंसिस्ट एलिमेंट्स देखिए l है, o है, y a l आ गया। अब ध्यान से देखिए ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट इन रोस्टर को, तो यहाँ पर ए दोनों में है, एल दोनों में है, ओ दोनों में है, वाई दोनों में, तो ये पेयर जो है वो इक्वल है। सो वी रिप्रेजेंट और डिनोटेड एज एक्स इज इक्वल टू बी। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में देखिए सेट ए इन विच n बिलोंग्स टू z एंड इसका लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पर नंबर्स कौन से होंगे? बिलोंग्स टू z मतलब सिर्फ इंटीजर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो 0 का स्क्वायर, जी का स्क्वायर 4 से कम हो या 4 हो, तो 0 1 2 -1 एंड -2 भी हम ले सकते हैं। इसे हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो x स्क्वायर -2x -x + 2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x -2 -1 कॉमन, x -2 इज इक्वल टू 0, x -2 x -1 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस वी गेट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। सो सेट B कंसिस्ट 2 एलिमेंट्स 1 एंड 2। यहाँ पर देखिए 0 बिलोंग्स टू A बट नॉट बिलोंग्स टू B, -1 बिलोंग्स टू A बट नॉट बिलोंग्स टू B, -2 बिलोंग्स टू A बट नॉट बिलोंग्स टू B। ये जो 3 नंबर्स है मेंबर्स वो इस सेट में नहीं है, मतलब -2 इज नॉट बिलोंग्स टू B, -1 इज नॉट बिलोंग्स टू B एंड 0 इज आल्सो नॉट बिलोंग्स टू B। तो इसका मतलब ये होगा कि A और B दोनों में इक्वल एलिमेंट्स नहीं है, सो A इज नॉट इक्वल टू B और A जो पेयर है वो इक्वल पेयर नहीं कहे जाएंगे। क्लियर दोस्तों? इसी तरह इलस्ट्रेशन 8 के बाद एक्सरसाइज 1.2 जो है वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। पूरे के पूरे क्वेश्चन वेरी सिंपल है, इस तरह से आप 1 बाय 1 समझते जाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सबसेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट? सबसेट का मतलब होता है कि मान लीजिए ये जो सेट है A जिसमें एलिमेंट है 1 2 और सेट B जो है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, मतलब जो एलिमेंट्स जो मेंबर सेट A में है वो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो B में है, तो A इज द सबसेट ऑफ B ऐसा कह सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? सेट A is said to be subset of B if the members of A is an element of set B. Elements of A is an एलिमेंट ऑफ सेट B, तभी A जो है वो B का सबसेट कहा जाता है। तो इफ किसी भी मेंबर की बात करें, यदि A सेट A में है then A is belongs to B
सॉरी ऐसा हम लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी। यदि ए जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट ए जो बी में है, ए बिलोंग्स टू ए सबसेट इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। यदि ए जो है वो सेट ए में है और वही एलिमेंट सेट बी में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है। Therefore, we can say that A subset of B। दूसरी बात, यदि A subset of B है तो डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि B is also subset of A। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि हम इक्वल सेट से बात करें, मान लीजिए B सबसेट A, तो ये भी तभी पॉसिबल है जब A belongs to B which is या तो B belongs to B implies B belongs to A। यदि दोनों पॉसिबल है, A के सारे एलिमेंट्स B में है, B के सारे एलिमेंट्स A में है, तभी हम A is equal to B कह सकते हैं। ये भी एक बात है। तो इट इज जनरल इंफॉर्मेशन दोस्तों, फिलहाल हमें यही समझना है। एक पॉइंट है। दूसरी पॉइंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। For example, A is subset of A. Every set is the subset of itself. Second, phi is the subset of any set. Phi मतलब null set is the subset of every set. ये दोनों कॉमन स्टेटमेंट हमें याद रखनी है। सबसेट के बारे में पता चल गया आपको, तो क्लियर यहाँ तक। तो दोस्तों ये थ्योरी पॉइंट आप अच्छी तरह पढ़िए और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करिए। Thank you.